वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। आश्रम परिसर में जो भी शिविरार्थी हैं, मध्याह्न सत्र के लिए सत्संग भवन में अपना आसन ग्रहण करें। सेवाधारी सभी विद्यार्थियों को, साधकों को सत्संग भवन की ओर भेजें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। साईं चरणों में कोटि प्रणाम। साईं चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। गुरु चरणों में कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेवा। जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव।
दोनों हाथों से ताली बजाते हुए गुरुदेव। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो एक साथ वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। हरि वासुदेवा। सूर्य वासुदेवाय। सूर्य वासुदेवाय। चंद्र वासुदेवाय। चंद्र वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। भजमन वासुदेवाय। भजमन वासुदेवाय। श्रीमन वासुदेवाय। श्रीमन वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। हरि वासुदेवाय। जय हो। नारायण हरि नारायण। 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 ओ नारायण हरि नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण। नारायण लक्ष्मी नारायण। नारायण बद्री नारायण। नारायण बद्री नारायण। भजमन नारायण। भजमन नारायण। श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। जप मन नारायण। जप मन नारायण। नारायण हरि नारायण। श्री नारायण। श्री नारायण। हरि नारायण। हरि नारायण। सतगुरु नारायण। सतगुरु नारायण। सब में नारायण। सब में नारायण।
सर्वत्र नारायण, सब में नारायण, सब में नारायण, सर्व साधनाओं का सार परमपिता नारायण है, सबका आधार। जिसने हरि का नाम लिया, जिसने नारायण का नाम लिया, वो हो गया भव से पार। गुनगुनाइए, आंखें बंद कीजिए, कमर सीधी कीजिए, डोलिए ना, कीर्तन का रसापान कीजिए ना। मन नारायण, भज मन भागवत साक्षी है, गजेंद्र मोक्ष के पावन प्रसंग का। गजराज सपरिवार सरोवर में स्नान कर रहे थे। जल क्रीड़ा का आनंद ले रहे थे। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपत्काल परखिए चारी। आश्रम में सब सुंदर व्यवस्था है और आप भजन कर रहे हो, साधुवाद है। लेकिन परीक्षा तब हो जब परिस्थिति अनुकूल न हो, स्थान अनुकूल न हो, स्वास्थ्य अनुकूल न हो, समय अनुकूल न हो, परिवार के सगे लोग ही विपरीत हो, शरीर साथ न देता हो, आर्थिक स्थिति कमजोर हो, और उस समय भी कोई इसी तत्परता के साथ, इसी श्रद्धा के साथ भजन में लगा रहे, तो गुरु कृपा का वो पात्र है। उसकी निष्ठा की विजय है, उसके श्रद्धा बल की विजय है। गज को जैसे ग्राह ने पकड़ लिया, पूरे परिवार को आवाज देने लगा। विद्यार्थी, एक छोटा बालक नानक साहब के सत्संग में सबसे आगे बैठता था। बड़े बुजुर्ग बाद में आते थे, वो बालक पहले बैठता था। नानक साहब ने एक दिन पूछा,
सबसे जल्दी आपके पहले क्यों बैठता है? बाबा, मुझे मृत्यु का डर लगता है। तू तो अभी छोटा है, तुझे क्या मृत्यु का भय है? बालक बोला, माँ जब चूल्हा जलाती है ना, तो छोटी लकड़ियों को आग जल्दी लगती है। क्या पता कब मृत्यु मुझे ले जाए, इसलिए मैं सत्संग में सबसे आगे बैठता हूं, आपके दर्शन हो सके, आपकी वाणी का पूरा लाभ ले सकूं, गुणगान कर सकूं। भज मन नारायण, भज मन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, गज सी तरह श्रीमन पुकारने लगा। श्रीमन नारायण, बच्चे गज को बचाने के लिए जा रहे थे, श्रीमन नारायण, लेकिन गजनी ने रोक दिया। हथनी ने कहा, कहां जा रहे हो? तुम्हारे पिता खुद ही देख लेंगे, तुम छोटे हो, ग्राह निवाला बना देगा। सुर नर मुनि जन सबकी हरीति, स्वार्थ लागई करई सब प्रीति। किसी ने प्रश्न पूछा, क्या माँ बाप का रिश्ता भी स्वार्थ का होता है? एक उत्तर तो है नहीं। उनके हृदयों में बच्चों के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है। लेकिन एक उत्तर है कि हाँ, कहीं उनके मन में भी मोह होता है। हाँ, उनके मन में भी कहीं अपेक्षाएं होती हैं कि मैंने इससे पाला पोसा, बड़ा किया, अब मैं वृद्ध हो रहा हूं और ये अपना कर्तव्य पाले। कहीं इस रिश्ते की कहीं कहीं डोर बंधी है स्वार्थ से। लेकिन गज का जो निष्काम भाव था, सतगुरुओं का जो शिष्यों के प्रति निष्काम उद्धारता का भाव होता है, उस अनंत भाव को हम प्रणाम कर रहे हैं। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, घट घट नारायण, घट घट नारायण, बद्री नारायण, बद्री नारायण, हरि नारायण, हरि नारायण, जय जय 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 नारायण, नारायण, जय जय नारायण, नारायण, भजो नारायण, भजो ना, बोलो ना। भजो नारायण, नारायण, भजो नारायण,
सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण सतगुरु नारायण गज का पैर नारायण 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 मगर के दांतों से कसा जा रहा था। पग में घाव होने लग गए, खून बहने लग गया। परिवार सम्मुख खड़े होकर देख रहा था, जैसे परिवार का सदस्य आईसीयू में होता है तो उसे दूर से दिखाते हैं, ये देख लो तुम्हारे सदस्य को, अंदर नहीं जा सकते, वो अकेला ही रहेगा। इसी प्रकार हर जीव को अपनी यात्रा स्वयं करनी है। हर जीव को अपने कर्मों की लड़ाई खुद लड़नी है। लेकिन एक मार्ग ईश्वर ने रखा है, एक मार्ग संतों ने बताया है, मेरे गुरुदेव ने जन जन तक पहुंचाया है। वो मार्ग है जप करिए, वो मार्ग है प्रार्थना करिए, वो मार्ग है अभ्यास करिए, वो मार्ग है हरि को रिझाइए, गुरु को मनाइए, आइए गुरुद्वार आइए। बोलो ना नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण। भज मन आंखों से आंसू गिरने दीजिए, जय जय नारायण गज की स्थिति को हरि नारायण विचार कीजिए। जय जय नारायण हरि नारायण नारायण। पत्नी भी खड़ी है, नारायण बच्चे भी खड़े हैं, नारायण मित्र भी खड़े हैं, नारायण लेकिन कोई नहीं बचा सकता। नारायण नारायण नारायण। तब गज को याद आया, जय नारायण। इन्हें पुकार के क्या करूं? जय ये सामने सामने देख रहे हैं, मैं लहूलुहान हो रहा हूं, लेकिन इसमें से कोई आगे नहीं आ रहा है। जब किसी को कोरोना हो जाता है तो उसके नजदीक कोई नहीं जाता, उससे कहा जाता दवाई दरवाजे पे रख देंगे, खिड़की से ले लेना, छूना नहीं, नजदीक नहीं आना। जो कोरोना के इस रोग से झेल कर आए हैं, उन्हें अनुभव है किस तरह उस समय किनारा होता है, और वो बेचारा खुद भी संभल जाता है कि मेरे कारण किसी और को न दिक्कत हो। गज ने भी अपने आप को समझा लिया, और उस समय भीतर से पूर्व के पुण्य जगे उसके, जो उसने शुभ कर्म किए थे, जो उसने नारायण स्तुति गाई थी, वो स्तुति उसको स्मरण में आ गई, गाने लगा,
ध्याने लगा। भज मन नारायण, भज मन नारायण, सतगुरु नारायण, सतगुरु नारायण, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। शुक्लांबरं धरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। गज गाने लगा। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायण। श्रीमन्नारायण भजो नारायण। वो घायल गजराज जिसके प्राण कंठ में आ गए थे, जब मृत्यु का सामना होता है, पैर से प्राण निकलने लगते हैं, शरीर शिथिल होता है, ये जीव उस समय कुछ कहना चाहे तो कह भी नहीं सकता। क्या बताऊं मैं आपको, ये उस समय नारायण कहना चाहे तो नहीं कह सकता, क्योंकि दम घुटता है, पीड़ा होती है। इसलिए आज कह लो, भज लो, जप लो, रट लो, क्या पता अंत समय भजन हो पाए या ना हो पाए। बोलो भजो नारायण, भजो नारायण, जपो नारायण, जपो नारायण। श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, हरिनारायण, हरिनारायण। लहूलुहान गज के आंखों से आंसू निकलने लग गए, पीड़ा सहन नहीं हो रही थी। जब पूरे शरीर पर अलग अलग साधन लगाए जाते हैं और कहा जाता है करवट भी न बदलो, उस समय वो पीड़ित व्यक्ति सोचता है मैंने क्या किया था, क्या किया था, इतनी पीड़ा क्यों। नारायण की
भरोसो इस तन रो, क्या भरोसा इस तन का। नमस्तुभ्यं गोविंदाय नमो नमः। जब अश्रु निकले हैं, व्यासाय जब साधक विष्णु माला करते करते रो पड़ता है, गुरु से पुकार करता है, ओ नारायण स्वरूप गुरुदेव उसकी रक्षा करते हैं। जय जय नारायण। स्तुति गाई गज ने, अर्जी स्वीकार हुई। जय जय नारायण। विशाल गरुड़ पर बैठकर भगवान नारायण आए हैं, प्रागट्य हुआ है। शिष्य के भाव हैं, भक्त के भाव होते हैं। खाली हाथ कैसे जाऊं, तूने मुझे सब कुछ दिया और मैं तुझे एक पुष्प भी न दे पाऊं। गजराज ने जब भगवान नारायण को आते देखा तो क्या चढ़ाऊं। भले हम विद्यार्थी हैं, पर गुरु दर पे क्या अर्पण करूं। कोई बुरी आदत छोड़ दूं, बापू खुश हो जाएंगे। झूठ बोलना छोड़ दूं, रात रात तक मोबाइल देखना छोड़ दूं, बापू राजी हो जाएंगे। रोज गजेंद्र मोक्ष पढ़ूंगा, रोज नारायण स्तुति पढ़ूंगी, अपना जीवन लक्ष्य प्राप्ति में लगाऊंगी। राजी राजी हो जाएंगे मेरे ठाकुर। गज ने सोचा मैं क्या अर्पण करूं। तुरंत उस झील में से कमल का पुष्प तोड़ लिया सौंठ से, और जैसे भगवान नारायण आए हैं तो पहले कमल पुष्प अर्पण किया और बड़े प्रेम से गाया। आप भी गाइए। नारद भक्ति को रंग में रंग देते हैं। गाइए ना विद्यार्थी, दोनों हाथ ऊपर उठा के गाइए। लगन देना, भले हम कलिकाल के बालक हैं पर तेरी शरण आए हैं। हे नारायण स्वरूप मेरे गुरुदेव, आज हमारी अर्जी स्वीकार करना। हमारी वृत्तियां कहीं बिखरे नहीं, हमारी जीवा कहीं उलझे नहीं, हमारी आंखें कहीं भटके नहीं, हमें कानों को कहीं और रस नहीं आए। रस आए तो तेरे द्वार पे आए। नारायण नारायण नारायण
बापू ने सिखाया, नर और नारी के अयन में जो रहता है वो नारायण है, उसी को पुकारो। जिसकी सत्ता सूर्य में, जिसकी सत्ता चंद्रमा में, जिसकी सत्ता पृथ्वी में, जिसकी सत्ता कण कण में। नारायण 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 भजो नारायण 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 जो नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बद्री नारायण बद्री नारायण गुरु नारायण गुरु नारायण सद्गुरु नारायण सतगुरु नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण जय जय नारायण नारायण गाओ ना, नारायण नारायण जपो ना नारायण उस तत्व को पाओ ना जो मेरे गुरुदेव का परम तत्व है। नारायण और बापू कहते हैं तुम सबका भी वही तत्व है, भिन्न नहीं है, एक है। बस इस माया से हटो ना, गज की तरह हृदय की गहराई से पुकारो नारायण नारायण और ऐसी कृपा बरसाई नारायण भगवान नारायण ने चक्र चलाया, नारायण नारायण मगर का शीश कट गया, हरि गज का घायल पैर छोड़ दिया जय जय नारायण नारायण और गज पुनः दोनों हाथ जोड़कर नारायण नारायण प्रणाम करने लगा, नारायण नारायण वंदन करने लगा। आप सभी भी दोनों हाथ जोड़ लीजिए, जय जय बापू को अनंत प्रणाम कीजिए, नारायण कहिए नारायण हमें भी संसार रूपी मगर ने पकड़ रखा है, नारायण हमें भी मन की वृत्तियों ने पकड़ रखा है। बापू घर जाएंगे फिर लौकिक जगत में उलझ जाएंगे। बापू नारायण जैसे आपने नारायण रूप बनके नारायण नारायण गज को मुक्ति दिलाई गुरुदेव, नारायण ऐसे हम सभी साधकों को इस जन्म मरण के चक्र से पार लगाइए गुरुदेव। नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 भजो नारायण भजो नारायण आदि नारायण आदि नारायण अंत नारायण अंत नारायण विश्व नारायण विश्व नारायण सब में नारायण। सब में नारायण हे गुरुदेव, हे नारायण स्वरूप, नारायण हे पार ब्रह्म स्वरूप,
घट घट में ज्ञान की ज्योत जगाने वाले, सभी आशाओं निराशाओं से मुक्त करने वाले, हे ब्रह्मनिष्ठ, हे साईं लीलाशाह के दुलारे, साधकों की आंखों के तारे, मेरे बापू प्यारे, अर्जी स्वीकार कीजिए, विनंती स्वीकार कीजिए। आइए, व्यासपीठ आपकी प्रतीक्षा कर रही है बापू। आइए फिर नारायण रूप में दर्शन दीजिए, गज के जैसे हमारा उद्धार कीजिए बापू। घेर लिया है, कहीं घसीटे न जाएं, कहीं फिसल न जाएं, उलझ न जाएं। अपनी कृपा का छत्र सदैव प्रदान कीजिए बापू। नारायण 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 हरि नारायण। मेरी चाही मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही में प्रभु है मेरा कल्याण। बार बार वर मांगूं, हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायणी, भक्ति सदा सत्संग, भक्ति सदा सत्संग, मोहे दीजिए भक्ति सदा सत्संग। ज्ञान मुद्रा, कमर सीधी, गहरा श्वास। ठीक 11:15 कार्तिक तृतीया तिथि, मध्याह्न संध्या। धूप की व्यवस्था ले आए। मध्याह्न संध्या प्रारंभ हो रही है। भरें फिर से गहरा श्वास। माला को प्रणाम करके नीचे रखें। सेवाधारी माला को एक और रखवाएं। हरि खूब साधुवाद विद्यार्थी। माला को रखें नीचे। जप की संख्या संध्या के बाद पूरी करेंगे। अब धूप के पवित्र वातावरण में गहरा श्वास लीजिए। कोई भी साधक माला न करे, बड़ों को देखकर बच्चे भी करते हैं। सभी भरें गहरा श्वास। आंखें बंद। आज्ञा चक्र में ध्यान। बड़ा आनंदमय मधुमय वातावरण छा गया है। भक्तिमय तार जुड़ गई है। हरिओम के जगत में प्रवेश पाइए। हरि गहरा गहरा श्वास।
फिर से लीजिए। जो अति वाचाल ना हो, जो अति चंचल ना हो, जो अति रुचिकर भोजन की ओर आकर्षित ना हो, जिसका विकारों के प्रति खिंचाव न हो, समझना ऐसा साधक, ऐसा विद्यार्थी अवश्य अपने परम लक्ष्य को पाएगा। छुप छुप के मोबाइल देखना, गंदे गंदे गलत गलत दृश्य देखना, गाने सुनना, रस्तों पर खड़े होकर होटलों में जाकर अपवित्र हाथों का भोजन करना, भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए वस्त्र पहनते रहना जो भारतीय संस्कृति के अनुकूल ना हो, जो आए जैसा आए वैसा बोलते रहना, मानो ये अपने पतन की खाई खोदना है। जिसको गुरुद्वार का आशीर्वाद मिला, जिसको गुरु ज्ञान का प्रसाद मिला, जो त्रिकाल संध्या करे, भला ऐसा विद्यार्थी घर संसार में जाके क्यों उलझे? आज दृढ़ निश्चय करो, हम इन चीजों में नहीं उलझेंगे। इस दृढ़ संकल्प के साथ भरें गहरा श्वास, रोकिए, अंदर दृढ़ता को लाइए, ओम का जप कीजिए भीतर। साधुवाद विद्यार्थी भटके वो जो निगुरे हों, उलझे वो जिनको दीक्षा न मिली हो, जन्म मरण में वो फंसे जिनके पास सत्संग न हो। हमारे पास तो सब कुछ है। कैसी अनंत नारायण की कृपा, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु हैं, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं का मंत्र है, ब्रह्मज्ञानी सद्गुरुओं का सत्संग है, ज्ञानी महापुरुषों की चरण रज पड़ी ऐसा पवित्र स्थान है। फिर हम क्यों भटकें, क्यों न लगन लगाएं? भरें गहरा श्वास, दृढ़ भक्ति, अखंड ब्रह्मचार्य, आंखें बंद, दृढ़ संकल्प करें। हम केक, बिस्किट, बेकरी के आइटम देखकर फिसलेंगे नहीं। ईस्ट पड़ता है, नुकसान होता है। आश्रम के नियमों को नित्य पालन करेंगे। जैसा लाभ हमको बाल संस्कारों से हुआ, हम घर घर बाल संस्कार चलाएंगे। आश्रम में दिव्य बाल संस्कार का लाभ लेंगे, देंगे, ताकि आने वाली भारत की भविष्य की पीढ़ियां जो फास्ट फूड खाकर पेप्सी कोला जीवन में जहर घोला, ऐसे फास्ट स्पीडी साधनों में चलकर अपना जीवन भी फास्ट फूड की नाई रद्द कर देते हैं।
आओ संकल्प करो बापूजी के सत साहित्य को, बापूजी के दैवी कार्यों को, बापूजी के दैवी सत्संग को हम बच्चों तक, घर घर तक पहुंचाएंगे। भरें गहरा श्वास, लीजिए अंदर दृढ़ता, विशालता, अखंडता। एक साधना बापूजी को बहुत प्रिय है। विद्यार्थी, अंतर्मुख होना मेरे गुरुदेव को बहुत प्रिय है। कोई सत्संग में बापू के नजदीक बैठता था और पैर हिलाता था तो भरे सत्संग में उसको डांट मिलती थी कि इस तरह पैर हिला रहे हो। कोई पैर पर पैर चढ़ा के बैठता तो स्वामी जी की पैनी दृष्टि पड़ती, कहा ये गुरुद्वार पर बैठने का सलीका है। बिठाना भी ठीक तरीके से हमें गुरुद्वार से सीखने मिलता है। ऐसे गुरुदेव चाहते हैं कि हम परम लक्ष्य को पाएं, हम संयम को पाएं। कहोगे ना गणेश जी को क्या प्रिय है, तो कहेंगे दुर्वा। शिव जी को क्या प्रिय है, बिल्व पत्र। माता रानी को क्या प्रिय है, गुड़ैल का लाल पुष्प। विष्णु जी को क्या प्रिय है, कमल का पुष्प। बापू जी को क्या प्रिय है, संयम का पुष्प प्रिय है मेरे बापू। जो विद्यार्थी संयम से जीते हैं। आज एकादशी है, एक समय फलाहार लेंगे। अब मैं व्रत कर सकती हूं। आज गुरुवार है, मेरा आधा दिन मौन है। मैं आज खेलने नहीं आ पाऊंगी, मेरे राम नाम का लेखन का समय हो गया है। अरे विद्यार्थी बेटा सो जाओ। नहीं माँ, मेरी गुरु गीता और आशा रामायण का पाठ बाकी है। जब ये सद्गुण आने लगे तो विद्यार्थी समझना हम गुरु कृपा के पात्र बन रहे हैं। अब मैं बापू का प्रिय आपको साधना का प्रयोग सिखा रही हूं। सीखेंगे? कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, जीवा तालू में, हाथ घुटनों पे रखिए, ज्ञान मुद्रा। आंखें बंद कीजिए और ध्यान से देखिए आपकी श्वास चल रही है। हाँ, चल रही है दीदी। श्वास अंदर जाए तो सोहम, श्वास बाहर आए तो एक। बापूजी आपको इस तरह श्वासोश्वास का जप करते देखें तो मेरे गुरुदेव का हृदय छलक जाएगा कि मेरे प्यारे विद्यार्थी बाह्य साधन से अब आंतरिक साधन पर जा रहे हैं। पिंक शर्ट वाले माला छोड़िए, जब आंखें बंद, सीधे बैठी, माला को रखी, श्वासोश्वास गिनना है। आंखें बंद रखिए, माला, आंखें बंद। श्वास अंदर जाए, गिनती करिए। सोहम बोलिए, अंदर जाए फिर बाहर आए, गिनती। एक भी श्वास चूकना नहीं। विद्यार्थी बहुत एकाग्र होते हैं। बड़ों की वृत्ति फिसल सकती है पर विद्यार्थियों की नहीं फिसलती। उन्हें पढ़ने का अभ्यास होता है।
शुरू कीजिए अभ्यास। आंखें बंद, श्वास अंदर जाए, सोहम। श्वास बाहर आए, 10। व्हाइट ड्रेस वाले विद्यार्थी आंखें बंद कीजिए। कैमरा में आप सब दिख रहे हैं, बापूजी देखेंगे आप सबको कि किस तरह अंतर्मुख साधन की ओर आप लोग बढ़ रहे हैं। माला श्वासों श्वास की, भगत जगत के बीच, हिलेंगे नहीं। श्वासों पे दृष्टि रखिए। सभी जो पीछे दूर दूर बैठे हैं वो भी अजपा जाप में प्रवेश कीजिए। शांत। 12। श्वास अंदर, सोहम। 13। श्वास अंदर, 14। 50 की गिनती। आज साधक सफलता पाएंगे। कल 70, परसों 90। यहाँ से जाते जाते 100 की गिनती विद्यार्थियों की हो जाए। गुरुद्वार पर आना सफल हो जाए। अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाए। बहुत सुंदर। संध्या का लाभ लीजिए। अजपा गायत्री में प्रवेश कर रहे हैं। गुरु कृपा की गहराइयों में जा रहे हैं आप। कोई विक्षेप करे तो उसे कस के बिठा लो। आज का मध्याह्न का सत्र विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यानमय सत्संग, विशेष ध्यानमय सत्र। देखना कहीं गिनती भूल जाओ तो बापू कहते हैं इसे फिर से शुरू करो, ताकि मन की चंचलता दोबारा आप पे हावी ना हो। जितना धन्यवाद करूं आप लोगों को कम है। कितने अच्छे आप साधना में प्रवेश कर रहे हैं। जो साधना करे वो साधक। तिलक, सफेद वस्त्र, हाथ में गौमुखी, ये साधक का बाह्य स्वरूप है। लेकिन माला श्वासों श्वास की, आत्मविचार, ब्रह्म विचार, गुरुदेव के ज्ञानमय विचारों में अपने विचार मिलाना, शांत निश्चिंत परम पद की ओर जाना, ये वास्तव में साधक है। गिनती छूट जाए फिर से पकड़ो। किसी को नहीं आता हो तो अलग से महिला आश्रम में सिखा देंगे। महिला मंडल वाले सिखाएंगे बच्चियों को, बाल संस्कार वाले सिखाएंगे। बच्चों को भी अगर ये गिनती छूटती हो तो बाल संस्कार से हमारे आश्रमवासी भाई आपको अलग से सिखाएंगे। पर इस बार आपको श्वासों को गिनना, बिना माला के भी जाप करना सीखना है, लगना है।
50 की गिनती हो जाए तो हाथ ऊपर करना, नहीं हो रही हो तो चलते रहें 2-5 मिनट और। मुंबई बाल संस्कार केंद्र की ओर से आज हमारे सम्मुख एक छोटा सा बाल विद्यार्थी आया है, जिसका नाम कलयुग में जो लेगा उसको आनंद आएगा। उस बाल विद्यार्थी का नाम है शिव शंकर। बोलिए तो, शिव शंकर सच में शिव शंकर है। अभी बोलेंगे तो आपको लगेगा कि मुंबई से आए हैं कि कैलाश से आए हैं। तालियों से शिव शंकर का स्वागत कीजिए। शंकर का बड़ा भाई अहमदाबाद बाल संस्कार केंद्र में समर्पित है और ये हरिशंकर का छोटा भाई शिव शंकर इतना आपको बढ़िया गुरुद्वार से प्रसाद सुनाएगा कि आपको लगेगा बड़े भाई से छोटा भाई आगे जाएगा। विद्यार्थी अपना जप माला पे शुरू कर सकते हैं। 50 की गिनती हो गई हो तो हाथ रगड़ के मुख को लगाएं और अपनी माला पे आप जप शुरू करें। उसको पूछो बेटा। ये तो पंडित जी बन के आया है। हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय भारतीय संस्कृति के धार हमारे प्यारे लाडले दुलारे बापू जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वह यहाँ उपस्थित आदरणीय दीदी को मेरा प्रणाम एवं यहाँ पधारे हुए सभी शरणार्थियों को मेरा प्यारा हरिओम। आज मैं आपके सम्मुख हमारे भारतीय संस्कृति महान क्यों है इस विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो क्या मैं कुछ बोलूँ? प्राचीन काल में 4 संस्कृतियाँ थे, रोम, यूनान, मिस्र और भारतीय, जिसमें से समय के धारा के साथ 3 संस्कृतियाँ नष्ट हो गई, पर भारतीय संस्कृति अभी भी चमक रही है, क्योंकि इस संस्कृति में संत महापुरुष समय समय पर अवतार लेते हैं और इस संस्कृति के पतवार को संभालते हैं। ऐसे संतों, महापुरुषों, वीरों का गुण बचपन से उनके अंदर दिखाई देते हैं, जो आगे चलकर अपने संस्कृति की गरिमा को और निखारते हैं। इस निमित्त मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक विद्यालय था, उसमें लगभग सभी छात्र फैशन वाले कपड़े पहन के आते थे। कुछ ही दिन बाद एक नया छात्र उस पाठशाला में प्रवेश लिया। वह टोपी, कुर्ता, धोती पहना हुआ था। कुछ विद्यार्थी उसे देखकर हंसे और बोले, क्या तुम्हें अप टू डेट नहीं आता? वह नया विद्यार्थी हंसा। नहीं, फिर से बोलना। क्या बोला वो? जो धोती पहन कर आया था उसको क्या बोले? एक नया उस पाठशाला में एक नया विद्यार्थी प्रवेश लिया। वह टोपी, कुर्ता, धोती पहना हुआ था। हाँ जी। कुछ विद्यार्थी उसे देखकर हंसे और बोले, क्या तुम्हें अप टू डेट रहना नहीं आता? वह नया विद्यार्थी हंसा और बोला, क्या फैशन वाले कपड़े पहनने से हर व्यक्ति महान बनते हैं? तो सूट बूट और टाई पहनने वाले अंग्रेजी को महान बनना चाहिए ना। अंग्रेज ठंडे देश के हैं, इसीलिए वह टाई और सूट बूट पहनते हैं, ताकि जब उनके नाक बहे तब नाक को टाई से पोंछ ले। पर फिर भी भारत जैसे गर्म देश में वह अपने कपड़े नहीं बदलते, क्योंकि वह
उनकी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक अंग है। तो हमारा भारत देश जहाँ सब साथ में रहते हैं, जहाँ बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार मिलते हैं, जहाँ माता पिता व गुरु का आदर किया जाता है, जहाँ अपनी संस्कृति का सम्मान किया जाता है, और जो सर्वभूतु सुखिना ऐसा विचारधारा वाला देश हो, भला मैं ऐसे देश का वस्त्र क्यों ना पहनूं। उस विद्यार्थी के ऐसे वचन सुनकर बाकी के अन्य विद्यार्थियों का सिर शर्म से झुक गया और उन्हें अपने गलती का एहसास हुआ और उन्हें ऐसा आभास हुआ कि हमारे भारतीय संस्कृति वास्तव में कितनी महान है। उस विद्यार्थी का नाम क्या था पता है आपको? उस विद्यार्थी का प्रशंसा स्वयं महात्मा गांधी करते थे। उस विद्यार्थी का नाम था गणेश शंकर। तो अंत में मैं डंके के चोट पर इतना ही कहना चाहूँगा कि नदियाँ तो बहुत हैं पर गंगा जैसे कहाँ, ग्रंथ तो बहुत हैं पर भगवत गीता जैसा ग्रंथ कहाँ, आसमान में तारे तो बहुत हैं पर चांद जैसा तारा कहाँ, ऐसी संस्कृतियाँ तो बहुत हैं पर हमारे भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति कहाँ। ऐसे ही सद्गुरु तो बहुत हैं पर हमारे बापूजी जैसे सद्गुरु कहाँ। अंत में मैं एक छोटी सी भजन सुनाता हूँ। वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, देश को जो नोचते हैं बुरा जो सोचते हैं, ऐसों के लिए तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। छोटे से विद्यार्थी का तालियों से उत्साह बढ़ा। विदेशियों के हाथ में जुट रही है संपदा, धर्म के नाम पे लूट मची है, धर्मांतरण की आपदा। देश को बचाना है अधर्म से टकराना है, देश को बचाना है अधर्म से टकराना है, संतों से तुम तस्वीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। मनोरंजन के नाम पे फैल रही अश्लीलता, मनोरंजन के नाम पे फैल रही अश्लीलता, लाज शर्म मर्यादा मिट रही शालीलता। दीप भाव भरना है दीप कर्म करना है, दीप भाव भरना है दीप कर्म करना है, भारत की तुम तकदीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो, तुम वीर बनो गंभीर बनो, नौजवानों धीर बनो। हरि बोले सद्गुरु भगवान की जय। हरि
कूदो कूदो। मेरा नाम शिवशंकर है, मैं बम्बई से आया हूँ। मेरा नाम शिवशंकर काशी विश्वनाथ है। अच्छी बात, बहुत अच्छा। पंकज होता है, हाँ नीचे उतार। चढ़ा दो। बाल संस्कार केंद्र की ओर से गुरुदेव की कृपा में प्रसाद क्या शंकर शिव शंकर काशी विश्वनाथ को प्रसाद दिया जाए। इसको ऐसे पहन पकड़। उतार भाई, ऐसे 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 खड़ा हो जा। हाँ ऐसे हो जा, इधर हो जा, हाँ हाथ जोड़, हाँ बस ला उतार। अब प्रणाम कर बापूजी को फिर से। बहुत अच्छा। साधो साधो साधो। भगवान करे ऐसे दिव्य संस्कारी बालक साधकों के घर में आए और ऐसी सुंदर व्यवस्था भी आश्रम के एक सेवा केंद्र से चल रही है। जो आश्रम के सेवा केंद्र का नाम है दिव्य शिशु संस्कार सेवा केंद्र। महिला आश्रम की ओर से ये विशेष व्यवस्था और आयोजन किया जाता है, जिसमें माताएं इसमें विशेष लाभ ले सकती हैं कि किस तरह उनके घर में, उनके गर्भ में आने वाला बालक दिव्य शिशु दिव्य संस्कारों के साथ अपने 7 कुलों को तारे, गुरुद्वार की सेवा करे, भारत का नाम पूरे विश्व में जगमगाए। ऐसे दिव्य शिशु आपके घरों में आए, ऐसी माताओं की शुभ भावना होती है, परिवार के बड़ों की शुभ भावना होती है। तो इसी आपके शुभ संकल्प के हेतु आज दोपहर में 2 बजे से 3 बजे तक इसी स्थान पर महिला मंडल की ओर से एक विशेष बैठक रखी गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य यही है कि आप अपने गर्भस्थ शिशु को स्वस्थ, सुसंस्कारी, बुद्धिमान, ओजस्वी और तेजस्वी बनाना चाहते हैं तो पूज्य बापूजी द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा चलाई जा रही सुंदर सेवा दिव्य शिशु गर्भ संस्कार का अवश्य लाभ लें। अधिक जानकारी के लिए अपने अपने क्षेत्र में इस सेवा का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं और दिव्य शिशु गर्भ संस्कार स्टॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं। और इसी निमित्त आज दोपहर में 2 बजे से 3 बजे 1 घंटे की बैठक में भी माताएं, महिलाएं इसका विशेष लाभ लें। नारायण हरि नारायण। बोलो तो सही। जो लोग गुजरात से आए हैं वो हाथ ऊपर करें। बहुत सुंदर। महाराष्ट्र से आए हैं, जय हो जय हो। उड़ीसा, बहुत सुंदर, बढ़िया। दक्षिण भारत, अच्छा। मुंबई से, बहुत अच्छा। और कहाँ कहाँ से आए हैं? पंजाब, पंजाब से हाथ ऊपर करें। हरियाणा, जाट रे जाट, बहुत सुंदर, अच्छी बात है। पूरे भारत देश से ही विद्यार्थी आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुद्वार पे एक छोटा सा भारत बन गया है। और विद्यार्थियों को क्या बताऊं, मैं 2 साल पहले दक्षिण भारत गई थी। कहाँ से? हाँ जी, साधुवाद आपको। बिना माइक के आप इतना उत्तर दे पा रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं बिहार से हूँ,
तो सभी बिहार से आए हुए साधकों को, बच्चों को खूब खूब साधुवाद, धन्यवाद। प्रयागराज से, तीर्थ क्षेत्र से आए हैं, खूब साधुवाद। बापूजी के आज्ञा लेकर एक शिविर प्रयागराज में रखेंगे बच्चों की, जरूर। बच्चे आएंगे त्रिवेणी संगम पर। त्रिवेणी पे कितनी नदियां हैं बताओ? गंगा, यमुना, सरस्वती। बहुत सुंदर। तो मैं एक बार ना, गुरुदेव की आज्ञा थी, तो हम लोग अवतरण दिवस मनाने के, साक्षात्कार दिवस मनाने हम लोग विशाखापट्टनम गए थे। नाम सुना है? बिल्कुल भारत देश का आखिरी कोना है। तो वहाँ हमको जहाँ निवास दिया था ना, वो लोग वहीं के रहने वाले थे, और पता नहीं तेलुगु भाषा बोल रहे थे कि कौन सी भाषा थी, मतलब दक्षिण भारत की ही वो भाषा थी। अब हम रात को आए तो दूध पीकर तो सो गए। सुबह हमको भूख लगी तो हम रसोई घर में खाना बनाने गए। तो दोनों माँ बेटी थी, तो हमने बोला मसालेदानी, समझ गए ना आप लोग मसालेदानी, जो हम लोग ऐसे डब्बे रखते हैं। तो उन्होंने कहा आयु अम्मा, मैं कही हाँ क्या होगा मेरा? तो मैंने कहा अच्छा मूंग की दाल। अम्मा एंदे। तो मैंने कहा अब क्या होगा? अम्मा इडली, अम्मा डोसा। तो मैंने कहा नहीं, दाल दाल। बाल? मैंने कहा नहीं, दाल दाल दाल। तो फिर वो कुछ न समझी, मसालेदानी बोली तो न समझी। फिर मैंने बोला लौकी लौकी, समझ गए ना आप लोग? मैंने कहा लौकी की सब्जी दाल के साथ बना देती हूँ। मैंने कहा लौकी। अम्मा कुछ नहीं समझता। अब वो मेरे को भी अम्मा बोल रही थी, जयराम जी की। तो मैंने अपनी साथ वाली बहन को कहा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो मसालेदानी है, ना तो लौकी है, ना तो दाल है। केले उठाओ, नारियल पानी लो, केले खाओ, पानी पियो और सो जाओ। फिर उसने इंग्लिश में हमको बोला कि एट इवनिंग माय हस्बैंड विल कम एंड ही इज़ एबल टू टॉक इन हिंदी, सो यू प्लीज़ वेट फॉर इवनिंग। इतना उन्होंने हमें इंग्लिश में कह दिया कि आप शाम तक बैठें, मेरे पति को हिंदी आती है। तो शाम तक तो हमको केले और नारियल के अलावा कुछ नहीं देखा। फिर शाम को जब उनके पति आए तो उनको हिंदी आती थी। फिर हमने बोला मसालेदानी, तो उसने अपने पत्नी को बोला अयर गट्ट अर गट्ट वार 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 अरे अक्का पलटा। फिर उसने हमको निकाल के दिया। और क्या चाहिए बहन जी? मैंने कहा आटा। अयो अमा रोटे 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 चपाती। फिर उसने हमको आटा दिया, फिर उसने हमको तेल दिया, फिर हमने खाना बनाया और 8 बजे हमने खाना खाया। तो मेरे को समिति वाले बोले बहन जी यहीं रहना है? मैंने कहा नहीं रहना है, हमको जाना है यार, क्योंकि हम खाना नहीं बना पा रहे, वो हमको नहीं समझ पा रहे, हम उनको नहीं समझ पा रहे, तो मैं क्या करूं? पर इतने अच्छे बापू के इतने सुंदर सुंदर दर्शन उनके घर में हो रहे थे। तो मैंने उनके पति को पूछा कि जब ये भाषा नहीं समझ रहे हैं तो ये बापू के सत्संग में क्या किए और ये दीक्षा कैसे ले ली? माला सब कर रहे थे, समझ रहे हैं आप? माला बराबर कर रहे थे, आरती, बापू की पूजा, गुरु ब्रह्मा सब कर रहे थे, लेकिन समझ नहीं रहे थे। तो मैंने उनको पति को पूछा कि जब ये समझ नहीं रहे थे तो दीक्षा कैसे ली? तो उन्होंने कहा कि इनको सत्संग नहीं समझ पड़ी, ये बात सत्य है, पर बापू के दर्शन किए तो इनको लगा गुरु बनाएंगे तो बापू को बनाएंगे, वो दीक्षा लेकर आ गए। तो आप विशाखापट्टनम की ओर जाओगे, दक्षिण भारत में कितने साधक हैं अभी भी, वहाँ पोर्ट हैं बहुत बड़े बड़े, और पूरे पोर्ट में भारत देश के कितने साधक हैं, कुछ दक्षिण भारत के हैं, कुछ अलग अलग हैं। तो उनको भाषा नहीं समझ पड़ती है, वो बापूजी का ट्रांसलेट किया और ऋषि प्रसाद ट्रांसलेट किया और सत्संग सुनते हैं, पर माला वो आज भी करते हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि गुरु मंत्र है, ये बापू ने दिया है, यही मंत्र हमारे को भक्ति और मुक्ति तक ले जाएगा। अब पूरा करती हूँ। आखिरी में हम उनके घर से निकल रहे थे, उन्होंने हमको गणेश जी का स्वरूप दिया, मेरे पास भी जो भेंट था, उनकी बेटी की शादी थी, मैंने भी उनको भेंट दिया, प्रसाद दिया। फिर आखिरी में मैंने उनको, मेरा नियम है कि यात्रा पे निकलती हूँ तो थोड़ा गुड़ खा के निकलती हूँ, तो मैं नीचे आई और मैंने बोला लिटिल गुड़,
लिटिल गुड़। अम्मा वाई लिटिल गुड़, वेरी गुड। तो मैंने कहा नो नो, गुड़ गुड़ गुड़। अब मैं क्या करूं, हिंदी में गुड़ गुड़ ही कर रही थी। तो वो मुझे बोले गुड़, वेरी गुड वेरी गुड। फिर मैं बुरी फंसी, मैंने कहा हे भगवान, मैं गुड़ बोल रही हूँ, गुड़ बोल रही है, अब क्या किया जाए। फिर मेरे दिमाग लड़ाया, मैंने कहा इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, याद आ गया। मैंने कहा अम्मा जैगरी, आइयो जैगरी, अब लाता। तो फिर वो गई और गुड़ ले आई। अम्मा तुम गुड़ 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 बोलता, तो मैं क्या करूँ, जैगरी बोलो जैगरी। वो बोलते ऐसे, इतनी आनंद आता है बोलने में। अम्मा अम्मा करके अम्मा ही बना देते हैं वहाँ पर। फिर लास्ट में गणेश जी दिया, अम्मा गणपति तुम्हारे साथ जाता, शादी का गणपति। हाँ ठीक है भैया, दे दे। तो बहुत अच्छा लगता है कि भले भाषा स्पष्ट नहीं थी पर भाव बहुत स्पष्ट थे। उन्होंने जो अपनी बेटी की शादी का कार्ड छपाया था, तो सबसे पहले बापूजी का श्री चित्र वहाँ पर कार्ड में छपाया था। तो कहाँ कहाँ बापू दिलों में राज्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बापू दक्षिण भारत के लोगों तक, जहाँ भाषा की आज भी दूरियां हैं, लेकिन ज्ञान में कोई दूरियां, बोलो विद्यार्थी, नहीं है। कृपा में कोई दूरियां नहीं है, गुरुदेव के प्रसाद में कोई दूरियां नहीं है। तो सभी साधकों को देश विदेश में बैठकर जो मंगलमय चैनल द्वारा इस 7 दिवसीय अनुष्ठान शिविर के सत्संग प्रसाद का, बापूजी के दिव्य प्रसाद का लाभ ले रहे हैं, सबको खूब खूब साधुवाद साधुवाद। हरिओम हरिओम। हम बापूजी के सत्संग